of a single charge in an external electric field. In the previous lecture, we have studied the electrostatic potential energy of 2-point charge, also the n point charges. What is the total electric potential energy that we have calculated, and electrostatic potential energy क्या बोले थे अपन ने, the amount of work done to bring the charge from the infinite distance to its location. During that process, whatever will be the work done, that work will be get stored in the form of potential energy. Now, in the previous lecture, in the two derivation, there will be considered दो चार्जेस के लिए अपन टू सिस्टम इस टू पार्टिकल सिस्टम के लिए टू चार्जेस के लिए अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे, साथ में n पार्टिकल्स के लिए भी n चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे. लेकिन देयर वी आर नॉट कंसिडर्ड मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, जीरो थी. मीन्स जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी दैट विल बी गेट प्रोड्यूस ड्यू टू दैट चार्ज. जैसा टू चार्ज सिस्टम में क्या था, चार्ज Q1 को लेके आए थे अपन, तो उस समय इस डिस्टेंस R1 पर जब इस चार्ज Q1 को इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे थे अपन, देयर विल बी नो वर्क डन बोले थे अपन ने, क्योंकि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन जब चार्ज Q2 को यहाँ पर लेके आए थे उस समय क्या बोले थे अपन ने, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज Q1 will be opposite to that charge Q2, or it will exert the force of repulsion, and against that force of repulsion there will be work done. But here we have to discuss the potential energy of a single charge in an external field. Means यहाँ पर क्या रहेगा, already external electric field present रहेगी. इस केस में external electric field नहीं थी, external electric field नहीं थी, यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगी, किसी चार्ज के कारण बोलो या नॉन इंटरेक्शन के कारण बोलो या अननोन इंटरेक्शन के कारण. ठीक है. अब ऐसी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक आधे चार्ज को लेके आते हैं अपन, तो उस समय जो भी वर्क होगा दैट वर्क विल बी अगेन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट वी हैव टू कैलकुलेट हियर. सो फर्स्ट वी विल टेक हियर फॉर द सिंगल चार्ज. सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल बी प्रेजेंट in the medium. Again, suppose this is the point P at which we have to find out the electric potential energy of that charge Q0, which will be brought from the infinite distance to that point P, and during that process there will be work done. And suppose R be the suppose position of that point P from the origin in that electric field. So already यहाँ पर electric field present है, इसका मतलब electric intensity, and V be the electric potential of that present field. Here we consider that कि ये जो चार्ज Q0 है, इस चार्ज Q0 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, निग्लिजिबल है या जीरो है. तो जैसा अब यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट P पर इस चार्ज Q0 को लेके आ रहे हैं अपन, तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कितना है समझ लो, VR. कितना है, VR. इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट P पर है, किसके कारण, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण. अब इस चार्ज Q0 को जब अपन यहां पर लेके आ रहे हैं तो क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस इस पॉइंट P पर लेके आ रहे हैं, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस देयर विल बी वर्क डन, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल बी ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, it opposes to that charge, and during that process there will be work done, and that work will be what, W equal to VR इंटू Q0. क्या हो जाएगा, W इक्वल टू VR इंटू Q0, या अगर चार्ज Q लेते तो क्या आएगा, VR इंटू Q. यहाँ पर VR क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल बी ऑलरेडी प्रेजेंट, एंड दिस वर्क विल बी गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज व्हाट, U इक्वल टू VR इंटू Q. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. बहुत सिंपल है. देखो, इसके पहले जब लिए थे अपन ने, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, चार्ज Q1 को लेके आए थे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी. फिर चार्ज Q2 लेके आए थे, तो उसके बाद में क्या हुआ था, इस चार्ज Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको अपोज किया था, और उसके हिसाब से अपन ने यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे. n चार्जेस जब लिए थे अपन ने, तो Q3 जब चार्ज लाया था अपन ने यहाँ पर, तो Q3 के लिए क्या बोले थे, Q1 और Q2 दोनों अपोज करेंगे, इसलिए फिर से उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रही थी, क्योंकि अपन ने लिए थे अपन ने यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13, देन
Q2 Q3 अपॉन R23 ऐसा लिए थे ना, लेकिन यहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना कंसीडर कर रहे हैं, अपने समझ लो VR इतना पोटेंशियल है, तो इस सिंगल चार्ज Q को जब पॉइंट P पर लेके आएंगे तब कितना वर्क होगा, W इक्वल टू VR इंटू Q, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्या बोलते हैं अपन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब यहां पर सिंगल चार्ज के बाद में सपोज देर आर द सिस्टम ऑफ टू चार्ज, कितने चार्जेस समझ लो, दो चार्जेस है। तो सपोज दिस इज द चार्ज Q1 which have first brought at this point P, its position vector is suppose R1, VR1 be the electric potential at this point P. So during that process the work done will be W equal to, फिर से same equation, that is VR1 into Q1। या VR1 का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, ये VR1 मीन्स क्या शो कर रहा है, electric potential of that external electric field which will be present here at distance r1 or at position vector r1। अब देखो यहां पर हो गया, this is the work done to bring that charge q1। अब क्या करना है अपने को, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं अपन, तो दूसरा चार्ज q2 लेके आ रहा हूं मैं, समझ लो इस पॉइंट पर, दिस इज द चार्ज q2 which I have brought from the infinite distance to that point suppose p dash। ओके, अब यहां पर क्या होगा, सपोज इस पॉइंट P डैश का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, समझ लो लेते हैं अपन R2, पोजीशन वेक्टर कितना समझ लो R2। तो इस पॉइंट P डैश पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल कितना है समझ लो, VR2, कितना है VR2। तो अब क्या होगा, यहां पर ऑलरेडी ये चार्ज Q1 यहां पर पहले से प्रेजेंट था, ये चार्ज Q2 अपन यहां पर लेके आ रहे, तो इस चार्ज Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी अपोजेस टू दैट चार्ज Q2 और नॉट, अपोज करेगा, मींस टू ब्रिंग द चार्ज Q2 द वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी VR2 इंटू Q, VR2 इंटू Q2 प्लस ये जो चार्ज Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, इट विल बी अपोजिट टू दैट चार्ज Q2, मींस अगेन देयर विल बी वर्क डन, सो डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी व्हाट, हाउ मच, सपोज R12, दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है R12, और इस चार्ज Q1 का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा इस डिस्टेंस R12 पे, दैट इज 1/4πε0 Q1 बाय R12 एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, Q2, जैसा यहां पर निकाले थे अपन ने। मींस क्या हो गया यहां पर, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू this one VR1 Q plus VR2 Q2 plus Q1 plus 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12, means in the system of two charges the total work done in that external electric field will be, first work due to the external electric field, second is due to the presence of that charge Q1. So this total energy will be again get stored in the form of electrostatic potential energy, or we will say it as the potential energy of the two charges or system of two charges in the external electric field. समझ में आया? देखो पहले सिंगल चार्ज के लिए निकाले थे उस समय अपन ने ओनली ये इक्वेशन लिए थे, अब 2 पॉइंट सिस्टम है, यहाँ पर दो चार्जेस ले रहे तो पहले सिंगल चार्ज लाएंगे तब कितना वर्क होगा, दिस वन, क्योंकि इस पॉइंट इस जगह पे कितना है बोले अपन ने, इसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल VR1, इसलिए ये वाला वर्क हो गया। लेकिन ये चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, जब चार्ज Q2 को लेके आ रहे हैं अपन, तो चार्ज Q2 को जब लेके आएंगे तो इस पॉइंट P डैश पर का इस प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल कितना बोले अपन ने, VR2, ये VR2 लिया मैंने मल्टीप्लाइड बाय Q2, ये हो गया वर्क दैट इज डन बाय दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल बी ऑलरेडी प्रेजेंट। लेकिन चार्ज Q1 पहले से प्रेजेंट था तो उसका भी पोटेंशियल यहां पर रहेगा, मींस उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, उसके कारण वर्क कितना हो रहा है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन मींस क्या होगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन all these works will be get added and this total work done will be get stored in the form of which energy, potential energy. Then we have to find out here the potential energy of the electric dipole, potential energy of an electric dipole.
This is an electric dipole placed in this external electric field, making its angle, making its axis angle how much? Theta with the present electric field. Twice L is the suppose dipole length. Okay, so you know already, plus q minus q, these are the two charges which will be get separated by finite distance, that is twice L. This forms an electric dipole. तो वही electric dipole यहाँ पर लिए अपन ने, and the dipole moment is equal to क्या बोले थे अपन ने, P equal to Q into twice L. ये dipole के बारे में तुमको जानकारी ऑलरेडी है. So here जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल को रखेंगे अपन, तब क्या होगा? ड्यू टू दिस प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी एक्टिंग द फोर्स प्लस क्यू ई ऑन दिस चार्ज प्लस क्यू, एंड देयर विल बी एक्टिंग द फोर्स दैट इज माइनस क्यू ई on this charge minus q. Means there are acting the two equal and opposite forces at a perpendicular distance from each other. ये हो गया दोनों के बीच में का perpendicular force, perpendicular distance, और दो equal and opposite forces. If the two equal and opposite forces are acting at a perpendicular distance from each other, then they forms the couple of force and they will produce the torque, and that torque equal to क्या बोलते हैं अपन, force multiplied by मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्म मीन्स क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस. तो उसी तरह से यहां पर भी क्या होगा? दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज प्लस क्यू, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज माइनस क्यू. दिस टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस वन. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये एंगल थीटा है तो इसको भी थीटा कंसीडर करता हूं मैं. ये एंगल हो गया 90 का. यहां से ये लेंथ तुमको मालूम है कितनी, ट्वाइस एल है करके, बराबर है. तो यहां से साइन थीटा निकालते हैं अपन, तो क्या मिलेगा? साइन थीटा इक्वल टू दिस साइड अपॉन हाइपोटेनस. मींस इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ट्वाइस एल साइन ऑफ थीटा. साइन थीटा निकालो यहां से, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है? सपोज ए बी ले रहा हूं मैं इसको, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? ए बी अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ट्वाइस एल. तो दिस ए बी इक्वल टू कितना हो गया? ट्वाइस एल साइन थीटा. फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? प्लस क्यू ई, ये माइनस क्यू, ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा? क्यू ई. मीन्स दिस इज क्यू ई. और मोमेंट आर मीन्स क्या बोले अपन ने? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस. ये फोर्स और ये फोर्स दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स क्या हो गया? दिस ए बी, जिसकी वैल्यू कितनी निकली यहां से? ट्वाइस एल साइन थीटा. ट्वाइस एल साइन थीटा. बट क्यू इंटू ट्वाइस एल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. सो देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट dipole which will be present in this electric field will be torque equal to what? P E sin of theta. Okay, means already इस electric field के कारण there will be acting the torque on that electric dipole, and that torque is what? P E sin of theta. Now to rotate that dipole or to move that dipole, we have to apply the external torque. अगर इसको घुमाना है, ठीक है, इसको अगर मूव करना है, तो वी हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल टॉर्क बैलेंसिंग दिस प्रेजेंट टॉर्क. जो ऑलरेडी यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टॉर्क एक्ट हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा. एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस देयर विल बी वर्क डन, एंड देयरफॉर दैट वर्क डन विल बी डी डब्ल्यू इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा. अब डी थीटा क्या है देखो, ये थीटा एंगल था ऑलरेडी. सपोज दैट डायपोल विल बी गेट रोटेटेड थ्रू द स्मॉल एंगल डी थीटा. कितने एंगल से इसको रोटेट किया अपन ने? डी थीटा इतने एंगल से डिस्प्लेस किए, रोटेट किए, मींस एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करके. तो जैसा वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है. तो अगर रोटेशनल मोशन में गए तो क्या हो जाता है? वर्क इक्वल टू क्या मिलता है अपने को? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगल डी थीटा से इसको रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डी थीटा. सो वर्क डन विल बी व्हाट? External torque multiplied by angular displacement d theta. So therefore dw equal to एक्सटर्नल टॉर्क कितना होना बोला था मैंने? जितना ऑलरेडी प्रेजेंट टॉर्क है उसको बैलेंस करने के लिए उतना टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना है. मींस दिस इज PE sin of theta into d theta. Okay, this is the work done when that dipole will be get rotated through an angle d theta. But if you rotated that dipole from the angle theta 0 to theta, मीन्स इनिशियल एंगल क्या था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा 0, और उसको रोटेट करने कितने डिग्री से अपन? अप टू थीटा. मीन्स सपोज
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी, ओके। ये डायपोल था अपना यहाँ पर, ओके। इसका इलेक्ट्रिक इनिशियल एंगल कितना हो गया एक्सिस के साथ में थीटा 0, जो कितना दिख रहा है 0 ही दिख रहा है। अब इसको क्या कर रहे हैं अपन, रोटेट कर रहे हैं 90 से। मिस इसको घुमाया मैंने तो ऐसा आ गया, ये ऊपर ये नीचे, मिस कितने एंगल से गया 90 से रोटेट हुआ कि नहीं हुआ, तो फाइनल थीटा कितना समझ लो 90 डिग्री लाइक दिस, ओके। तो इसलिए क्या बोले अपन ने, इनिशियल एंगल थीटा 0 से लेके कहां तक रोटेट कर रहे हैं उसको एंगल थीटा तक के। तो छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए इतना वर्क हो रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट थीटा 0 से थीटा तक करना है तो कितना वर्क होगा, क्या करते हैं अपन इंटीग्रेशन, देयरफॉर टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर डी डब्ल्यू, लिमिट क्या रहेगी थीटा 0 टू थीटा, मीन दिस इज थीटा 0 टू थीटा पीई साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। दिस इज इक्वल टू P इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, चार्ज यहां पे रखा, आप इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है इसलिए इसकी डायपोल मोमेंट तो चेंज होना नहीं है। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर थी ऑलरेडी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कंसीडर किया अपन ने E, बचा क्या वहां पे इंटीग्रेशन ओवर थीटा 0 टू थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, सो दिस इज W इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या आएगी थीटा 0 टू थीटा, दैट इज इक्वल टू पीई, पहले कौन सी लिमिट अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा माइनस, ओके, माइनस मिस क्या आएगा ये माइनस कॉस थीटा 0, मीन्स दिस इज नथिंग बट माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो देयरफॉर W इक्वल टू PE, I will write this cos theta 0 first, cos theta 0 minus cos theta. This is the work done when that electric dipole will be rotated through an angle theta 0 to theta, and that work will be get stored in the form of which energy बोलते हैं अपन फिर से potential energy. So therefore stored potential energy in that electric dipole in this external electric field will be U equal to PE cos of theta 0 minus cos of theta, ओके। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, इफ सपोज इनिशियल एंगल थीटा 0 इक्वल टू पाई बाय 2, इसे डायपोल कैसा रखा था परपेंडिकुलर था, ओके, किसको इलेक्ट्रिक फील्ड को, एंड फाइनल एंगल बिकम्स व्हाट 0, मींस क्या किया इसको अपन ने रोटेट करके ऐसा ला लिए, इस एंगल क्या बन जाएगा अभी 90 है ऐसा रखा है, तो इसको रोटेट किया 90 से, मींस यहाँ पे आएगा तो कितना एंगल बनेगा 0, तो फाइनल एंगल कितना होगा 0, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी U इक्वल टू पीई कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा कितना है 0, ओके। दिस इज इक्वल टू पीई कॉस पाई बाय 2 मीन्स कॉस 90, दैट इज 0, cos 0 1 मीन्स माइनस 1, मीन्स क्या आ गया U इक्वल टू माइनस P, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दैट डायपोल विल बी गेट रोटेटेड थ्रू, इनिशियल एंगल कितना पाई बाय 2 एंड फाइनल एंगल कितना 0। अब इसका उल्टा करते हैं, 0 टू पाई बाय 2 मीन्स डायपोल पहले ऐसा रखा था, अब इसको 90 से रोटेट कर रहे हैं अपन। अब क्या होगा यहाँ पर इनिशियल क्या आएगा cos 0, यहाँ पर क्या आएगा cos पाई बाय 2, ओके, तो क्या बन जाएगा ये cos 0 1 cos पाई बाय 2 0, मीन्स ये क्या हो गया पॉजिटिव प्लस P, ओके। देन इफ सपोज द डायपोल इज प्लेस्ड इन सच वे दैट इनिशियल एंगल इज 0 एंड द फाइनल एंगल इज थीटा, जो भी लेना है वो, तो क्या होगा U इक्वल टू PE cos of 0 minus cos of theta, so U equal to PE in bracket 1 minus cos of theta. This is the electric potential energy of that dipole.